मेरे आने के समय से क्रूस पर मरकर मरने और फिर से जी उठने के समय तक, उस समय से आगे ये जुबली का साल है। केवल एक साल नहीं, ये अब तो हमेशा के लिए जुबली का साल है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने कर्जे से मुक्त हो चुका है। हर पाप क्षमा किया गया है। हर एक व्यक्ति अपनी संपत्ति के पास वापस जा सकता है। आदम शैतान के सामने अपनी संपत्ति खो बैठा, लेकिन अभी हर एक मनुष्य को बुलाया गया कि वो वापस आए अपनी संपत्ति की ओर और राजा के जैसे जिए, क्योंकि यीशु मसीह ने इसे आजाद किया है। As we worship, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. See it one more time. As we worship, let's worship Him. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 और चलिए वचन 26 से 28 तक पढ़ते हैं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है, नई वाचा का लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जब परमेश्वर हमारे साथ में वाचा बांधना चाहता था मनुष्य जाति से, उसे एक भी मनुष्य नहीं मिला जिसके साथ में वो वाचा बांध सके, क्योंकि हम सब के सब पापी थे। वो प्रभु के साथ वाचा के संबंध में आने की दशा में नहीं थे। वो वाचा नहीं निभा सकते थे, भरोसेमंद नहीं थे। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा मनुष्य रूप में और उसे मनुष्य जाति का प्रतिनिधि बना दिया और मनुष्य जाति के साथ उसने वाचा बांधी और उसमें वो हमारा प्रतिनिधि था, इसलिए कि ये वाचा फिर कभी भी असफल न हो। यानी ये नई वाचा है। नई वाचा में अपने अंदर में बहुत सी आशीषें हैं। एक सबसे महान आशीष देखिए वो है जिसे कहते हैं पापों की क्षमा, जहां पर परमेश्वर केवल हमारे पापों को क्षमा नहीं करता लेकिन वो उसे फिर कभी स्मरण नहीं करेगा, ये बाइबल कहती है। मैं आज इसी के बारे में कहना चाहता हूं। नई वाचा की सबसे बड़ी आशीष, जो कि आशीषों की आशीष है, यही वो आशीष है जहां सब कुछ शुरू हुआ। ये तो पापों की क्षमा की आशीष है, जहां केवल परमेश्वर क्षमा नहीं करता लेकिन वो हमारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करता है। प्लीज मेरे साथ में निकालिए यिर्मयाह अध्याय 31 और यहां हम पढ़ते हैं कि यिर्मयाह यहां पर क्या कहता है पवित्र आत्मा द्वारा नई वाचा के बारे में। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 33 और 34। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वो ये है। देखिए वो आने वाली वाचा के बारे में कह रहा है, यानी नई वाचा, यानी ये ऐसे शब्द हैं जो आने वाली नई वाचा के बारे में हैं। पुराने नियम के दिनों में परमेश्वर कहता है उन दिनों के बाद मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा।
मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। देखिए, बहुत से अद्भुत और विशेष गुण हैं नई वाचा के, और उनमें से एक है कि परमेश्वर अपनी व्यवस्था हमारे दिल में समाएगा और उससे हमारे दिल पर वो लिखेगा। प्रभु कहता है परमेश्वर की व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन पुराने नियम के समय में कोई भी उसके अनुसार नहीं कर सकता था, ना ही जी सकता था, क्योंकि दिल अच्छा नहीं था। मनुष्य का दिल बुरा था और पाप से भरा था। दिल सही होना जरूरी था कि व्यवस्था जो है वो वहां पर काम कर सके। यानी परमेश्वर कहता है कि नई वाचा में मैं एक काम करूंगा, और वो ये है कि मैं दिल को बदल दूंगा। यानी दिल तैयार होगा कि जो कुछ भी परमेश्वर कहता है वो करे। और वो कहता है मैं अपनी व्यवस्था उनके दिल में लिखूंगा। उनके पास व्यवस्था थी, लेकिन पत्थर की पटियां पर थी, लेकिन दिल में नहीं थी। परमेश्वर कहता है नई वाचा में मैं उनके दिल में इसे लिखूंगा, उनके अंदर में मैं इसे रखूंगा। यानी उनके अंदर ऐसी योग्यता होगी जो कि मैंने ही दी है कि वो मेरी व्यवस्था के अनुसार करेंगे। वचन 34, उन्हें फिर एक दूसरे से ये न कहना पड़ेगा कि, यानी नहीं कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। यहोवा की वाणी है। ये नई वाचा का एक और गुण है कि सब प्रभु को जानेंगे। पुरानी वाचा में सभी प्रभु को नहीं जानते थे। यदि प्रभु की इच्छा जाननी थी तो भविष्यवक्ता को ढूंढते, और भविष्यवक्ता उनसे ये कहता था, क्योंकि सभी जो साधारण लोग हैं वो नहीं जानते थे। परमेश्वर बात करता था भविष्यवक्ता, याजक, राजाओं से या ऐसे ही कुछ विशेष लोगों से, और ये लोग हमेशा इन्हीं स्रोतों के ऊपर में आधारित रहते थे कि प्रभु की बातों में उनकी अगुवाई करते जाएं। लेकिन नई वाचा में ये बिल्कुल अलग है। कोई किसी को नहीं सिखाएगा कि यहोवा को जानो, लेकिन वो सब मुझे जानेंगे। यानी ये नई वाचा है। अब तीसरा गुण तो ये है कि मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। ये वाक्य शुरू होता है क्योंकि, यानी इसका मतलब है ये सब कुछ संभव है। पहली दो आशीषें संभव हैं, क्योंकि मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके अधर्मों को स्मरण न करूंगा। उनके अधर्मों को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। यहां पर 3 आशीषें बताई गई हैं नई वाचा की। हम तीसरे को देखेंगे। शायद आप कहें तीसरे को क्यों देख रहे हैं, चलिए पहले से शुरू करते हैं। खैर, हालांकि ये यहाँ पर सूची में तीसरा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सारी आशीषों के लिए बुनियाद है। और इसलिए कहता है, इसलिए मैं उनके अधर्मों को क्षमा करूंगा, उनके पापों को स्मरण न करूंगा। क्योंकि मैं उनके अधर्मों को क्षमा करूंगा और उनके पापों को स्मरण न करूंगा, इसीलिए व्यवस्था उनके भीतरी भाग में उनके दिल में लिखी जाएगी। इसीलिए कोई दूसरे को नहीं सिखाएगा कि प्रभु को जाने, सभी प्रभु को जानेंगे। नई वाचा की हर एक आशीष तो इस एक बड़ी आशीष के ऊपर में आधारित है। ये नई वाचा की पहली आशीष है, जो कि पापों की क्षमा है। जहां प्रभु क्षमा करता है, हमारे पापों को भूल जाता है, वो उन्हें फिर स्मरण नहीं करता है। ठीक है, यीशु कहता है जो भी मेरे पास में आए मैं किसी भी तरह से उन्हें दूर नहीं करूंगा। लेकिन ये लोग ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, तो प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। उन्हें प्रार्थना में समस्या होती है। वो ये विश्वास करते हैं अगर कोई और प्रार्थना करे तो काम करेगा, लेकिन उनकी प्रार्थना नहीं, क्योंकि वो प्रार्थना के योग्य नहीं हैं। कुछ भी हो, मेरी ओर से मैंने बहुत सी गलतियां कर दी हैं। मैं योग्य नहीं हूं, परमेश्वर के सामने अच्छा नहीं हूं। परमेश्वर मुझे क्यों जवाब दे, वो मुझे क्यों आशीष दे। एक लड़की लिख रही थी अपनी स्कूल की फाइनल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम। उसने मुझे पत्र लिखा और मुझे बहुत दुख हुआ उस समय। उसने मुझे ईमेल लिखा, कहा, पास्टर मैं चाहती हूँ आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं निश्चित नहीं हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या मैं योग्य हूँ ऐसी आशीष के लिए। वो 12वीं की एग्ज़ाम लिख रही थी स्कूल फाइनल्स में, और वो बहुत गड़बड़ी में थी। इतनी कम उम्र में ही वो इस आस्था में पूरी गड़बड़ी में थी। जानते हैं, वो विश्वासी है, लिखकर कहती है मुझे पता नहीं कि क्या सच में मैं योग्य हूं कि परमेश्वर मुझे यह आशीष दे। मुझे नहीं लगता कि प्रभु मुझे आशीष देगा, क्योंकि जानते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अयोग्य हूं कि मैं यह आशीष पाऊं कि मैं 12वीं में पास हो जाऊं। अब ज़रा कल्पना कीजिए, मुझे लगता है कि मैं उनसे कहूं, मैंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लगता है कि कहूं, तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम पास हो जाओ, हम चर्च वाले चाहते हैं कि आप पास हो, मुझे लगता है आपके दोस्त चाहते हैं कि आप पास हो, हम ये विश करते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि आप पास हो जाएं। परमेश्वर आपकी ओर से है। वो आपको असफल करने में दिलचस्पी नहीं लेता। वो आपको मारने का मौका नहीं ढूंढता है आपकी परीक्षा में।
नहीं, वो कठोर परमेश्वर नहीं है। किसी ने उनके अंदर में कोई संदेह रखा है। सामान्य रूप में ये संदेह जानते हैं कि वो कैसे परमेश्वर के सामने कहाँ पर खड़ी हैं। वो निश्चित नहीं है कि उनके पाप पूरी तरह से चले गए हैं। वो निश्चित नहीं कि उनसे निपटा गया, उसे दूर कर दिया गया है। वो खुद को अयोग्य देखती है। वो एक आत्मिक बच्ची है, लेकिन इस सच्चाई के बारे में निश्चित नहीं है। वो प्रभु से प्रेम करती है, इस सच्चाई के बारे में निश्चित नहीं है। यानी वो संदेह करती है, इस बात के बारे में संदेह करती है कि क्या परमेश्वर ने उसे क्षमा किया है और उसके पापों से निपटा गया, उसे पूरी तरह से क्षमा कर दिया गया है। उसके बारे में वो निश्चित नहीं है, इसलिए वो इन सारे संदेह को लेती है अपनी परीक्षा के बारे में। तो बहुत से लोगों को प्रार्थना में समस्या है, वो प्रार्थना नहीं कर सकते। तो ये कैसे प्रार्थना करेगी, कैसे प्रार्थना करेंगी? ये कहेगी कि प्रभु मुझे अयोग्य लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि तू मुझे इस परीक्षा में पास करेगा, क्योंकि मैं इतनी बुरी हूँ, मैं इतनी अयोग्य हूँ, मैंने अपनी ओर से गलतियाँ की हैं। तो कैसे प्रार्थना करेंगी? जरा सोचिए, उसकी प्रार्थना कैसी होगी? उसकी प्रार्थना असफलता की प्रार्थना होगी। उसकी प्रार्थना होगी कि जिसका कोई अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि उसमें कोई भरोसा नहीं है। जानते हैं, बाइबल कहती यही तो हमारे पास में हियाव है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और हम जानते हैं कि हमने जो मांगा है वो हम प्राप्त करेंगे। प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण तो भरोसा होता है। देखिए, यहाँ पर भरोसा बहुत ज़रूरी है। हमारे पास में ये समझ होनी चाहिए कि हम धर्मी हैं और हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं और मांगे और विश्वास करके जो मांगते हैं वो आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपका पिता है और आप उसकी संतान हैं। आमेन। यानी उसकी प्रार्थना पर प्रभाव हुआ। ऐसे लोग तो हमेशा विश्वास करते हैं कि अगर कोई और प्रार्थना करे तो उनकी मदद होगी, क्योंकि हम योग्य नहीं हैं और परमेश्वर उनकी नहीं सुनेगा क्योंकि वो योग्य नहीं है। तो वो वरदान पाए लोगों को ढूंढते हैं और परमेश्वर के जन भी अपने नाम के नीचे लिखते हैं परमेश्वर का वरदान पाए लोग। वो ये बेचारे लोग जो कुछ भी नहीं जानते, वो कहते हैं ये तो परमेश्वर का वरदान पाए व्यक्ति हैं, मैं इन्हें पत्र लिखूंगा, वो प्रार्थना करेंगे और शायद उसके कारण मेरे लिए कुछ हो जाएगा। और कुछ लोग अपना पूरा जीवन इसी तरह से जीते हैं, परमेश्वर का वरदान पाए मनुष्य पर आधारित होकर। और ऐसे कुछ दासों की 24 घंटे प्रेयर लाइन होती है, यानी आप उन्हें फ़ोन कीजिए और वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी समस्याओं में वो आपकी मदद करते जाएंगे। अगली बार जब भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कीजिए, एक भाई ने कहा। वो तो मेरे फैमिली डॉक्टर जैसे हैं। जब भी कोई समस्या हो तो 24 घंटे प्रेयर लाइन को फ़ोन करता हूँ, वो मेरी मदद करते हैं और ये काम करता है। मैं खुश हूँ कि ये काम करता है, लेकिन मैं इस बात से खुश नहीं हूँ जिस तरह से ये काम करता है। क्योंकि इस तरह से काम करना चाहिए कि आप प्रार्थना करें और विश्वास करें कि प्रभु आपकी सुनेगा। आप में ये भरोसा होना चाहिए कि आप प्रार्थना करें, परमेश्वर की संतान के रूप में पिता से मांगे और पिता वो आपको देगा। आपको क्यों नहीं देगा? आप परमेश्वर के सामने योग्य है। लेकिन देखिए, इन लोगों में ये समस्या है, ये समझने में कि उनके पाप क्षमा किए गए हैं और वो उन्हें स्मरण नहीं करता है। ये बात सेटल नहीं हुई, इसलिए बिल्कुल सरल बात यानी प्रार्थना करना भी उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उनका विश्वास है कि अगर वो प्रार्थना करे तो उन्हें नहीं मिलेगा, अगर कोई पवित्र व्यक्ति प्रार्थना करे तो उन्हें दिया जाएगा। और इसलिए वो आधारित रहते हैं, किसी और पर आधारित रहते हुए जीवन जीते हैं। तो कुछ लोगों को हजारों लेटर्स आती हैं और हम सोचते हैं हमारी सेवकाई बढ़ रही है, क्योंकि पिछले साल एक दिन में केवल 1000 पत्र आते थे और इस साल हर दिन 1500 पत्र आते हैं। जानते हैं, हम सोचते हैं ये बढ़ रहा है, ये तो ऐसी मात्रा में इस तरह से बढ़ते जा रहा है, लेकिन उत्तमता में नहीं। देखिए, उत्तमता नहीं बढ़ रही है, पत्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ये तो उन्नति को दिखाने वाली बात नहीं। उन्नति दर्शाने वाली बात यह है कि लोग कैसे बढ़ते हैं। आमेन। ये तो ये दर्शा रहा है कि लोग बढ़ नहीं रहे हैं। हाँ, यानी प्रार्थना मुश्किल हो जाती है। और एक बात है जो बहुत मुश्किल हो जाती है, और वो है वो योग्य नहीं होते हैं कि आगे बढ़े और ले जो नई वाचा में उनसे प्रतिज्ञा की गई, उनके लिए उपलब्ध किया गया। वो रेंगते हैं परमेश्वर के सामने, वो आज़ादी में जाकर परमेश्वर की ओर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो उसने उनके लिए नई वाचा में दे दिया है, क्योंकि उनमें ये संदेह होता है, उनके दिल में इस तरह की दोष भावना होती है। यानी अयोग्य होने की ये भावना विश्वासियों को परमेश्वर की वाचा की आशीषों का आनंद उठाने से रोकती है। लेकिन विश्वास, इसका संबंध इससे है, विश्वास हिम्मत करता है कि स्वीकार करे ऐसे असीमित रूप में इस माफी को और परमेश्वर द्वारा बिना शर्त से स्वीकार किया जाने को। मेरा विश्वास यह है कि मैं भरोसा करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे असीमित रूप में माफ किया है, इस तरह से जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता।
और परमेश्वर ने मुझे बिना शर्त से स्वीकार किया है। ये नहीं कहता अगर अच्छे रहो तो स्वीकार करूंगा, नहीं, उसने मुझे स्वीकार किया है बिना किसी शर्त से। उसने मुझे असीमित रूप में क्षमा किया है। विश्वास यही है। जब आप ये विश्वास करते हैं, इसे समझते हैं, इसके बारे में भरोसा रखते हैं, तब आपका विश्वास ऊंचे स्तर पर आ जाता है। इसलिए मैं नई वाचा के बारे में सिखा रहा हूं। आप जितना ज्यादा नई वाचा को समझेंगे उतना विश्वास बढ़ती जाएगा। आप नई वाचा की आशीष को लेने के लिए ऊपर आएंगे। ठीक है, चलिए क्षमा को देखते हैं। ये क्षमा जो पापों की क्षमा है। देखिए, क्षमा ये शब्द ही अपने आप में समस्या का है, क्योंकि ये पर्याप्त नहीं है कि हमें बताए कि परमेश्वर ने क्या किया है कलवरी के क्रूस के द्वारा यीशु मसीह में। उसने हमारे लिए क्या किया। क्षमा क्या है। क्षमा ये शब्द अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ये इस बात को नहीं बता सकता है जो कुछ भी यीशु ने हमारे लिए किया है। वेबस्टर्स की परिभाषा है क्षमा के लिए, वेबस्टर्स डिक्शनरी की क्षमा की परिभाषा है, वो ये है कि माफ करना किसी गलती या दोष के लिए, कि माफ करना किसी गलती या दोष के लिए। अगर कुछ गलत किया तो माफ किया, यही तो क्षमा का मतलब होता है। एक और अर्थ, ऐसे दोषी व्यक्ति के ऊपर अपना क्रोध या तिरस्कार नहीं दिखाना। क्रोध और तिरस्कार का इनकार करना। कोई ठोकर पहुंचाए, गुस्सा आता है तो मना करते हैं, कहते हैं खैर मैं तुम पर क्रोधित नहीं हूं, तुमने गलती की है, मुझे गुस्सा नहीं आया, कोई तिरस्कार नहीं, ठीक है, ये क्षमा है। वो कहते हैं कि छोड़ दे। ये एक तीसरी परिभाषा है वेबस्टर्स से ही, कर्जे के चुकाए जाने से बरी करना। कुछ उधार लिया और उसे नहीं चुकाया है और वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं इसे जाने देता हूँ, कर्जे को याद नहीं करता हूँ। वो कहते ये माफ़ करना है दोष या गलती के लिए, या जिसने गलती की उसके ऊपर क्रोध निकालने से इनकार करना, या फिर उससे कर्जे के दाम से आज़ाद करना। और वेबस्टर्स डिक्शनरी इसके बारे में इस तरह की परिभाषा देती है क्षमा के लिए। लेकिन जो यीशु ने पाया वो तो इससे बहुत बढ़कर है। ये तो अगणित रूप में ज़्यादा है इस क्षमा की परिभाषा से जो इंग्लिश भाषा में दी है। यीशु ने जो कुछ किया वो तो बहुत ज़्यादा है, केवल हमारे पापों को माफ़ करने से बढ़कर। जो कुछ यीशु ने किया वो तो इससे बहुत बढ़कर है। ये कहने से बढ़कर कि मैं क्रोधित नहीं हूँ और मैं तिरस्कार नहीं करूँगा तुम्हारे पाप के लिए। यीशु ने जो किया है वो तो केवल उस कर्जे से छुटकारा देने से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। उसने क्या किया है, हम इसे कैसे समझ सकते हैं। आप ग्रीक में जाकर देखिए जहाँ से ये क्षमा शब्द अनुवाद किया गया है, क्योंकि नया नियम तो पहली बार ग्रीक में लिखा गया था। तो आप ग्रीक शब्द को देखिए और जिसका अनुवाद यहाँ पर जो क्षमा के लिए किया गया है उस शब्द का आप अर्थ देखिए। उस शब्द का देखिए, उसका सच में अर्थ यही हो रहा है। ग्रीक शब्द का मतलब है कि उसे भेज दे, उसे दूर कर दे, उसे भुला दे या छोड़ दे। अब ये बिल्कुल अलग अर्थ बताता है कि उसे दूर भेजे, कि उसे दूर भेजे, उसे दूर कर दे, उसे भूल जाए, मतलब उसे भूल जाए, उसे छोड़ दे, जाने दे, छोड़ दे। अब वो हमें एक उदाहरण देते हैं। खैर, इस अर्थ बताते समय वो हमें एक उदाहरण देते हैं। यहाँ पर शब्द उपयोग किया गया तलाक, यानी कोई पुरुष अपनी पत्नी को त्यागता है। जब अपनी पत्नी को त्यागता है तो कहते हैं उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया है। जब तलाक देता है तो कहते हैं उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया है। तो उसने क्या किया है, उसके साथ के उसने सारे संपर्क तोड़ दिए, उसके साथ के सारे संबंध तोड़ दिए हैं, अपने जीवन से उसे बाहर निकाल दिया है, अपने जीवन से उसे दूर कर दिया, उसे दूर भेज दिया, उसे वो भूल गया, उसने उसे छोड़ दिया। ये शब्द हैं जो तलाक के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यही शब्द है जिसका अनुवाद यहाँ पर क्षमा किया गया है। वो नए नियम में एक खास वचन के बारे में बताती हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वचन 50। यहाँ पर यह बताया कि यीशु जैसे क्रूस पर लटका था, कैसे उसने अपने प्राण त्याग दिए, मर गया। ये कहता है और यीशु बड़ी जोर से वहां पर चिल्लाया और उसने प्राण त्याग दिए। ये त्याग देना जो शब्द है ये ग्रीक शब्द क्षमा से आता है, और अपनी आत्मा को उसने त्याग दिया। आत्मा त्यागना मतलब क्या है, अपनी आत्मा को भेज देना है। उसने अपना जीवन भेजा जो कि उसमें था और इसके कारण वो मर गया। यानी
ये क्षमा जो शब्द है ये अपने आप में पूरा नहीं बताता है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, पूरी तरह नहीं बताता कि यीशु ने क्या किया है। यीशु ने केवल हमें माफ नहीं किया हमारी गलतियों के लिए, उसने केवल ये नहीं कहा कि मैं गुस्से में नहीं हूं, उसने केवल हमें कर्जे से छुड़ाया ही नहीं है, उसने उससे बढ़कर बहुत किया है। उसने उसे दूर भेजा, उसे भेज दिया है, वो उसे भूल गया है, उसने उसे छोड़ दिया, उसने हमें उस पाप से दूर कर दिया है, उसने पाप के संपर्क से हमें दूर किया है। पाप के साथ में हमारा जो भी संबंध था उन सारे संबंधों को उसने तोड़ दिया है। हम उस पाप से अलग कर दिए गए हैं। क्षमा शब्द को इस अर्थ के साथ में हमें समझना चाहिए। क्षमा करने के लिए ग्रीक शब्द है, उसके लिए एक और दूसरा रूप है, दूसरे रूप में उसका अनुवाद किया गया जैसे कि आजादी। पुराने नियम में, ग्रीक पुराने नियम का एक ग्रीक अनुवाद है। इसका अनुवाद इस तरह से किया गया है, व्यवस्था अध्याय 25 वचन 10 में आप इसे पाएंगे। ये जुबली के साल के बारे में है। आप जुबली साल को समझ रहे हैं। यहूदी लोगों के लिए हर एक 50वां साल तो जुबली का साल होता था। ये हर 50वां साल था। इसका अर्थ यही था कि जब लोग उधार लेते और चुका नहीं सकते थे और इसके परिणाम में वो खो देते थे अपना घर, जमीन और सारी संपत्ति। कई बार वो अपने बच्चों को खो देते थे, उनके बच्चों को गुलाम बनाया जाता था क्योंकि वो दाम नहीं चुका पाए थे, तो अपने 2 बेटों को काम करने भेजते थे कि उस व्यक्ति के लिए काम करे जिसने उन्हें पैसा दिया था, कि काम करके दाम चुका दे। यानी वो सच में गुलाम हो जाते थे। यानी इन गुलामों को बताया जाता था जुबली के साल में वो जुबली के साल की राह देखते थे, क्योंकि हर 50वें साल, जब भी 50वां साल आता तो बड़ा आनंद होता था, जुबलेशन होता था। इसे जुबली साल कहा जाता था क्योंकि जुबली के साल में बड़ा आनंद होता था। हर कोई अपनी चीज के पास वापस जाता था, कोई घर या संपत्ति नहीं खो सकते थे। काश आज ऐसा कोई नियम होता। क्या यह अद्भुत नहीं कि कभी नहीं खोएंगे। तो इन दिनों में जो साहूकार हुआ करते थे हमेशा गिनते थे कि अभी जुबली साल के लिए कितने साल अभी बाकी रह गए हैं। अगर केवल 10 साल रह गए हैं तो बहुत ही कम पैसा देंगे, और अगर 45 साल रह गए हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा देंगे, क्योंकि अगर आप नहीं चुका सके तो आपको गुलाम बनाकर 45 साल तक काम करवा सकते हैं, क्योंकि 45 साल पूरे होते ही वो 50वां साल आ जाता। यानी उनकी गिनती की यही बुनियाद थी जब कभी वो पैसा किसी को उधार दिया करते थे। सब कुछ इसी के आसपास था, लेकिन किसी भी केस में कोई संपत्ति खो नहीं सकते थे। कभी भी हमेशा के लिए गुलाम बनकर नहीं रहते, क्योंकि जब 50वां साल आता है तो आप खुश हो सकते हैं क्योंकि आप घर में वापस जाएंगे और आप अपना घर, अपनी संपत्ति, जमीन, सब कुछ वापस पाते। यही तो जुबली का साल था। यानी जुबली के साल में सबको बताया गया था कि वो अपनी अपनी धन संपत्ति के पास वापस जाए, और हर एक गुलाम को बताया गया कि वो अपने घर में चले जाए। वो अभी गुलाम नहीं रहा। अब ये शब्द कि वापस चले जाए, उस आजादी के कारण जो अभी उसे दी गई है, ये तो शब्द से आता है जिससे हमें क्षमा करना शब्द मिलता है। क्या यह अद्भुत नहीं कि यीशु लूका अध्याय 4 में वचन 18 में जुबली साल के बारे में कहता है। जब वो इस संसार में था तो उसने जुबली साल के बारे में इस तरह से कहा, लूका 4:18। वो कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, टूटे दिल वालों को चंगाई देने और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अब सुनिए कि प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये प्रभु का ग्रहण योग्य वर्ष क्या है? वो जुबली साल के बारे में कह रहा था। हर यहूदी जो यीशु को सुन रहा था प्रभु के ग्रहण योग्य साल के बारे में जानता था। ये साल परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य था, क्योंकि हर एक गुलाम जो है वो आजाद किया जाएगा। हर कोई अपने कर्जे से पूरी तरह आजाद हो जाएगा। हर कोई अपनी संपत्ति के पास वापस जा सकता था। उन पर कोई भी कर्जा नहीं रहेगा। वो अपने सारे कर्जे से मुक्त हो जाते थे। तो ये प्रभु की दृष्टि में बहुमूल्य साल है। प्रभु इस साल का आनंद उठाता है। प्रभु को ये साल पसंद है। तो यीशु कहता है, प्रभु के प्रसन्न रहने के साल का मैं प्रचार करने आया हूं। यानी वो कहता है, मेरे आने के समय से क्रूस पर मरकर मरने और फिर से जी उठने के समय तक, उस समय से आगे ये जुबली का साल है। केवल एक साल नहीं, ये अब तो हमेशा के लिए जुबली का साल है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने कर्जे से मुक्त हो चुका है। हर पाप क्षमा किया गया है। हर एक व्यक्ति अपनी संपत्ति के पास वापस जा सकता है। आदम शैतान के सामने अपनी संपत्ति खो बैठा, लेकिन अभी हर एक मनुष्य को बुलाया गया कि वो वापस आए अपनी संपत्ति की ओर और राजा के जैसे जिए, क्योंकि यीशु मसीह ने इसे आजाद किया है।
fold.